अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। पिछली बार हमने वीडियो में पढ़ा था नाउन, इस बार हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रो वर्ड आपने यकीनन हर जगह पे सुना होगा। एक मोबाइल का सेट आता है 11, अगला सेट आ जाता है 11 प्रो। लाइक प्रो इज़ एवरीवेयर नाउ अडेज़। यहाँ पर भी हम नाउन के साथ प्रो लगाकर एक प्रोनाउन डिफरेंट वर्ड बनाकर यूज़ कर रहे हैं। इससे फील हो रहा है, पता लग रहा है, नज़र आ रहा है कि नाउन ही की कोई फर्दर फॉर्मेशन है जिसे हमने प्रोनाउन का नाम दे दिया है। पिछली बार मैंने क्लास में नाउन पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम इशू था, कोई भी चीज़ थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई एनी अदर वीडियो। ओके, आज हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। ये एक तरह से बस नाउन ही है। लाइक मेरी इसमें आपको विंडो में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है टेक द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जो नाउन की जगह को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जो नाउन को रिप्लेस कर देती है। तो हम आगे चल के देखते हैं कि क्या है। अच्छा, वीडियो में हम एक फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो में दूसरी लैंग्वेज आ रही है इसे जस्ट इग्नोर करें, इसमें कुछ भी नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। ओके, A pronoun is a word that takes the place of noun. That is very simple कि pronoun एक ऐसा लफ्ज़ है या pronoun एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा noun की जगह आ जाएगी या noun की जगह ले लेगी। इसको फर्दर एक्सप्लेन करती जाऊँगी आगे आगे, अभी जस्ट आप देखते जाइए। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अब जो प्रोनाउन है ये दो तरह से हमें नज़र आएंगे। हर जगह पे हमें प्रोनाउन दो तरह से नज़र आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में ये दो इनिशियल इसेंशियल पार्ट हैं कि हर सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस जब भी होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ उसका पार्ट होंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि जब आपको एक लैंग्वेज पे ग्रिप हो जाती है तो आप उसको जो है वो शॉर्ट करके बोलना शुरू करते हो। जैसे हम उर्दू के बोलने वाले हैं तो हम उर्दू में भी काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, बोलने को तो आप उसको जवाब दोगे मेरा नाम ये है, लेकिन अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आप मतलब इन शॉर्ट अपना सिर्फ नाम बता देते हो, जब आपको पता होता है कि इसका जवाब पूरा क्या होगा। इसी तरीके से जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी ग्रिप हो जाती है, या जो इंग्लिश लैंग्वेज के नेटिव्स हैं वो भी पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं बोला करते, वो जस्ट अपने सेंटेंस में से जो मकसद की बात है वो निकालते हैं, वो बोलते हैं और आगे चले जाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो चीज़ है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सब्जेक्ट वो चीज़ है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रही है। लाइक मैं हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, आप हैं, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं। यू आर लिसनिंग, आप सब्जेक्ट हो गए। ठीक हो गया। इसी तरह से जिस चीज़ पर काम हो रहा है, लाइक मैं लेक्चर दे रही हूँ, आई एम गिविंग अ लेक्चर, लेक्चर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पर काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, अब जो प्रोनाउन है ना वो सब्जेक्ट की तरह भी आपको नज़र आएगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी नज़र आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन किस शक्ल में आपको नज़र आएंगे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। जहाँ पर भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, जहाँ पर भी सब्जेक्ट काम करता हुआ नज़र आएगा, वो इन्हीं शक्लों में नज़र आएगा या आपको कहीं पर नाम के साथ नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, एक समरी सी है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन की। दिस बटरफ्लाई, इफ दिस आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इज इट अ डक और पेंगुइन और व्हाट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जब अलोन है, ये मैं हूँ या आई और मी है। ठीक हो गया। जब हम दो हो गए, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हो गए, हम हो गए, तो ये वी बन गया। ठीक है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मीन्स आई एम डिलीवरिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो ये यू हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप यू। मैंने पहले भी बताया शायद आपको कि हमारी जो लैंग्वेज है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसे हम लोग अपनी उर्दू में तो भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं, तुम आप भी बोलते हैं। लाइक हमें वहाँ पर डिस्टिंग्विश करना होता है कि लाइक अगर आपका कोई बड़ा है तो आप उसको आप कह के जब मुखातिब करते हो, या आप तमीज़ से बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो, आप कुछ किसी छोटे से बात कर रहे हो तो आप तुम भी कह लेते हो।
लेकिन अगर आप किसी दोस्ती में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, गपशप लगा रहे हो, तो आप तू का भी इस्तेमाल कर लेते हो, और ये मतलब देखा जाता है या बहुत ज़्यादा ही फ्रेंकनेस के अंदर तू का वर्ड लिया जाता है। बट इंग्लिश में एवरी वन इज़ यू। अब आप इसे तू कह लें, तुम कह लें, या आप कह लें, या आप पर डिपेंड करता है, बट एवरी वन इज़ यू। ओके, बंदा है तो वो ही है, एक बंदी है जिसने छोटी सी क्लिप भी सर पे लगाई हुई है और कलर भी उसका पिंक है, एक बंदी है तो वो फिर शी है। और अगर छोटे बड़े मिलके बहुत सारे हैं तो फिर दे हैं, और अगर कोई बेजान चीज़ है लाइक दिस तो फिर ये इट है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है जनाब। सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन वो है जो वर्ब बन सकते हैं, वर्ब टू बी हो सकते हैं, यानी कि हम उन्हें वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे कि आई के साथ आप हमेशा एम यूज़ करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं और ये वर्ब बन जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जैसे आई के साथ आप हमेशा एम यूज़ करते हो, यू के साथ वी, और दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। ये तो मतलब बहुत कॉमन सी बात है ना। आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है जनाब? रोज़ इज़ वर्किंग। रोज़ एक लड़की का नाम है, जिसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ। ये बंदी इन्होंने बनाई हुई है और वो कुछ कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप और कुछ चीज़ें लेकर बैठी हुई है। दैट इज़ शी इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रोज़ इज़ वर्किंग। ठीक हो गया। अब ये जो रोज़ है, ये रोज़ एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक लड़की का प्रॉपर नाम लिया गया है। बट जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे शी में, जब आप इसे शी बोलेंगे तो फिर ये शी प्रॉपर नाउन नहीं रह जाएगा, ये फिर क्या बन जाएगा? हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। लाइक माय फादर इज़ प्लेइंग गिटार। मेरे वालिद गिटार बजा रहे हैं। ठीक है, अब माय फादर को, माय फादर वॉज नाउन, सिंपल नाउन, बट व्हेन यू कन्वर्टेड इट इन हिज, ये क्या बन गया? प्रोनाउन। नाउ इट इज प्रोनाउन। व्हेन ही इज प्लेइंग गिटार देन इट इज प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बाईसाइकिल इज न्यू। दिस बाईसाइकिल, अगर इस बाईसाइकिल की तरफ आपने इशारा किया, आप इसे टच भी कर सकते हो। लाइक मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में नाउन में कि आप उसे टच कर सकोगे, आप उससे फील कर सकोगे, आप उससे स्मेल कर सकोगे, तो वो क्या है? नाउन है। आप साइकिल को टच कर सकते हो, इसे फील कर सकते हो, दिस मीन इट इज़ अ नाउन। दिस बाईसाइकिल इज़ न्यू। अगर आप इस बाईसाइकिल की जगह पर इट यूज़ करते हो, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज़ है, इस वजह से आपने इधर इट यूज़ किया, और अगर आप इसमें इट यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स के इट इज़ न्यू, दैट मीन्स इट इज़ प्रोनाउन हेयर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन में। माई मॉम एंड माई ब्रदर वाटर द गार्डन। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अम्मी और मेरा भाई दोनों के दोनों मिलकर प्लांट में पानी दे रहे हैं या गार्डन में पानी दे रहे हैं पौधों को, तो हम इसको दोनों को मिलाकर अगर मैं ये कह दूं कि दे वाटर द गार्डन, तो यहाँ पर कोई गलत बात तो नहीं होगी। यकीनन के दो हैं तो फिर दे हो गए, और मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी जब बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें दे कहेंगे। ये दो लोग मिल गए हैं तो फिर ये दे हो गए हैं। माई मॉम एंड माई ब्रदर वॉज नाउन, बट इफ आई कन्वर्टेड इट इन दे, इट मीन्स इट इज अ प्रोनाउन। राइट, नाउ प्रोनाउन दे इज अ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। ओके, अब इनकी यूजेज क्या होगी ये ऐसे समझ नहीं आएगा, हम जब यूज करेंगे तब हमें समझ आएगी बात। ठीक है, जेनी लाइक टू ड्रिंक टी। जेनी क्या है? ये हम पिछली बात कर रहे हैं जनाब। जेनी है इस वक्त नाउन। ठीक है, जेनी इज अ प्रॉपर नाउन। लाइक टू ड्रिंक टी, टी इस वक्त क्या है? टी भी नाउन है। ठीक हो गया। और अब अगर मैं टी को कन्वर्ट कर दूं इट में, जेनी लाइक टू ड्रिंक इट, जेनी हमारा प्रॉपर नाउन और इट हमारा प्रोनाउन। गेटिंग माई पॉइंट? चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है प्लीज गिव मी एन एग। प्लीज गिव मी एन एग। ठीक है, जब मैंने मी यूज किया तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। आई गिव अ बंच ऑफ रोजेस टू यू। आई गिव अ बंच ऑफ रोजेस टू यू। अगर यू आ गया और लास्ट में तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सॉरी, आई है यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। गेटिंग? इसी तरीके से आगे आ जाइए। वी लिसन टू द स्टोरी।
will listen to the story. My mom is telling us a story. अगर हम बात करेंगे वी ऊपर मैंने आपको बताया था क्या था, प्रोनाउन था, सॉरी वी जो है वो क्या है हमारा, नाउन। और अगर हम इसमें अस में से कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्रोनाउन। My mom is telling us a story. Okay, go further. Object pronoun. Jenny like to eat ice cream. आइसक्रीम फिर अगेन एक नाउन है। जब हम आइसक्रीम को इट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोनाउन। जेनी लाइक टू ईट इट, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन की एक और किस्म है जिसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या है, दैट शोज अ पजेसिवनेस और दैट शोज अ पोजेशन ऑफ एनीथिंग। अगर किसी भी चीज़ को आप ओन करते हो या कोई भी ओन करता है, उसके पास उस चीज़ की पोजेशन है, दैट मीन्स इट इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। जैसे इट इज़ माइन, इट इज़ योर्स, इट इज़ आर्स, दिस इज़ हिज, इट इज़ हर्स एंड इट इज़ देयर्स। ठीक है। अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हमारे पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर। ठीक हो गया। आ जाएं अब जरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन है द डॉग इज माइन। मैंने यहाँ पर पोजेशन शो की है, ये डॉग मेरा है, मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, मैं पजेसिवनेस शो कर रही हूँ। देन मैं कह रही हूँ दिस डॉग इज माइन, द डॉग इज माइन। अब और आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कैट इज योर्स। अब यहाँ पर आपकी पजेसिवनेस है कि ये आपका पेट है, यकीनन आप इसके लिए पजेसिव हो गए। इसमें इस कैट के ऊपर आपकी पोजेशन है, दैट मीन्स दैट द कैट इज योर्स। जहां पर भी पोजेशन और पजेसिवनेस शो होगी और वो प्रोनाउन होगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी मर्जिंग की है, आपको मिलेगा पजेसिव एडजेक्टिव भी। थोड़ा सा आपको गो थ्रू करूंगी, कंप्लीट नहीं क्योंकि वरना मिक्स हो जाएगा, इसलिए हल्की सी टचिंग करते हुए हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है। दिस बुक्स आर आवर्स। ये किताबें हमारी हैं। यहाँ पर भी पजेसिवनेस है, बुक्स मेरी हैं, यकीनन बुक्स से मुझे एफिलिएशन होगी, इन बुक्स के लिए मैं पजेसिव होंगी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दोज बुक्स आर आवर्स। ये बुक्स हमारी हैं, पजेसिव प्रोनाउन। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस हाउस इज देयर्स। ये घर उनका है। हर घर से हर एक बंदे को एफिलिएशन होती है, हर बंदे को घर पसंद होता है, उसका होता है, उसकी पोजीशन होती है, दैट इज व्हाई दैट हाउस इज योर्स, देयर्स और व्हाटएवर। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। द कार इज हिज। ये कार उसकी है, यहाँ पर भी पजेसिवनेस शो हो रही है, ये कार उसकी है। ठीक हो गया। अब पजेसिव प्रोनाउन दिस बैग इज हर्स। सेम वही चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। अब निकलते हैं आगे, पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। अब इसका हल्का सा टच देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, जब मैं एडजेक्टिव बताऊंगी तो फिर मैं इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगी, बट पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ इंटरलिंक करते हैं, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताते चलूँ कि जो माइन था वो माय बन गया तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। योर्स जो है वो योर बन गया तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। आवर्स जो है वो आर बन गया तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से हिज, हर, इट और देयर जो है ये सारी चीज़ें पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। पजेसिव एडजेक्टिव आपको कैसे यूज़ करते हो, आपको कैसे नज़र आएगा। आई हैव अ डॉग। अगर आपने कहा कि आई हैव अ डॉग, ये मेरा डॉग है, यहाँ पर ना पोजेशन है, ना यहाँ पर आपने पजेसिवनेस शो की है, ना यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को ओन करने की बात की है। आपने जस्ट ये कहा कि मेरे पास एक डॉग है, ना आपकी एफिलिएशन में यहाँ शो नहीं हो रही, जस्ट ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक डॉग है। दिस डॉग इज माइन। जब आपने पजेसिव प्रोनाउन की बात की थी, द डॉग इज माइन, आपने कहा ये डॉग मेरा है। लाइक यहाँ पर आपने अपनी एफिलिएशन को शो किया था और अपनी पजेसिवनेस के साथ कहा कि ये डॉग मेरा है। माई डॉग इज फैट। जब आप उसकी तारीफ कर रहे हो, एडजेक्टिव्स बेसिकली किसी चीज़ को भी सराहने के लिए या तारीफ करने के लिए कहते हैं, तो जब आप उसकी किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हो ना, तो फिर आप कह रहे हो माई डॉग इज फैट, मेरा डॉग जो है वो फ्लफी है, मोटा है, तगड़ा है, या आप कुछ भी इस तरह का कहना चाह रहे हो तो आप कह रहे हो कि माई डॉग इज फैट, मेरा डॉग मोटू सा है। ओके। पजेसिव एडजेक्टिव भी इसी तरीके से लाइक योर बाइसाइकिल, यू हैव अ बाइसाइकिल। मैंने आपसे कहा यू हैव अ बाइसाइकिल, इट
it is not showing your affiliation, it is not showing even my affiliation towards your bicycle. That is why I am saying a simple sentence is you have a bicycle. ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को, आपको अपनी बाइसाइकिल बहुत पसंद है, आप अपनी बाइसाइकिल के साथ बहुत एफिलिएटेड हो, तो आप फिर क्या कहोगे? योर बाइसाइकिल इज़ न्यू. मैं कहूँगी आपसे योर बाइसाइकिल इज़ न्यू. न्यू यहाँ पर उसकी तारीफ है, बाइसाइकिल की तारीफ है, न्यू है आपकी बाइसाइकिल, इस वजह से ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, जहाँ पर भी तारीफ हो रही है ना, जिस भी चीज़ की तारीफ की जा रही है, दैट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव. ओके, वी हैव 4 मैंगोज, हमारे पास 4 आम हैं. यहाँ पर ना एफिलिएशन है, ना ही यहाँ पर कोई और चीज़ है. बट अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ, आर मैंगोज आर स्वीट, हमारे आम मैंगो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, तो क्या होगा कि आवर जो है वो हमारा बन जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम मैंगोज की यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं कि हमारे आम बहुत मीठे हैं. पॉसेसिव प्रोनाउन क्या था? ऊपर एक दफ़ा फिर देख लो. पॉसेसिव प्रोनाउन क्या था? आवर. एंड मैंगोज क्या है? हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव इस वजह से है क्योंकि हम अपने जो भी हमारा इस वक्त वो है ऑब्जेक्ट है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारी एडजेक्टिव हो गई, इस चीज़ की हमने बहुत तारीफ की. दे हैव अ हाउस, हमने ऊपर बात की थी. दे हैव अ हाउस, द हाउस इज देयर्स. वहाँ पर क्या था? प्रोनाउन था, पर्सनल ये पॉसेसिव प्रोनाउन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देयर हाउस इज़ बिग, यहाँ पर हम घर की तारीफ कर रहे हैं. ये घर जो है बहुत बड़ा है, तो हमने यहाँ पर उस घर की कर दी तारीफ. देयर हाउस इज़ बिग, देन इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्लियर? He has a cap, his cap is black. For example, another, she has a dress, her dress is beautiful. आप जब तारीफ कर रहे हो तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता जा रहा है. It has a tail, ये इसकी टेल है. अच्छा, इसकी टेल है एक, और अगर मैं इसको ये कहूँ कि its tail is long, then it's became to the possessive adjective. मेरा ख्याल बात समझ आई है. अगर नहीं समझ आई है तो हम इसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं. नो इशू, आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि आपको ये बात समझ नहीं आई है. बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझाया जा सके. प्रोनाउन की एक दफ़ा बस एक समरी देख लेते हैं. प्रोनाउन क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है. एक दफ़ा हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या क्या आया था. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या था? मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट. ओके, और इसकी यूजेज भी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे. आई एम गिविंग अ लेक्चर टू यू, यू आर ऑब्जेक्टिव हेयर, object here, and I am subject here, and what is we are doing? We are delivering or hearing a lecture at this time. Okay, अब पॉसेसिव प्रोनाउन जो था वो क्या था? पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव. अगर माय है तो मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन है तो माइन होगा, जहाँ पर हम एफिलिएशन को शो करेंगे और जहाँ पर हम जस्ट अपनी एफिलिएशन के साथ अपनी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं. माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं. और पॉसेसिव प्रोनाउन हमारे हैं माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स. एक्चुअली ये सब टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आजकल वो ये जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से आजकल अपने भांजे भतीजों की किताबें उठा के देखती हूँ तो उसमें ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और मैं कहती हूँ कि यार इन चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहिए. ये चीज़ें हमें भूल चुकी हैं. बच्चे अक्सर आके पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पर स्पीचलेस हो जाते हैं. हम जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते. हमें इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत अच्छे तरीके से आती है, बट हम उसके ग्रामर को अब इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते. और जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि एमफिल वगैरह कर लिया हुआ है, थीसिस वगैरह दे दिया हुआ है, तो इस लेवल पर आकर और जब आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश ना हो, आप किसी और सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड हो, तो आप जो है वो फिर उन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करते हो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं. जो आपके नहीं होते, अगर आपको उन पर ग्रिप आ जाए तो फिर आप उनको इतना ज़्यादा सोचना भी छोड़ देते हो. जैसे अगर आप मैथ्स में ही हो तो मैथ्स में ही आप जो बच्चों वाली चीज़ें हैं लाइक बाइनरी बनाना है और आपने मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस करना है, ये चीज़ें आप बहुत टाइम पहले से करना छोड़ देते हो और आप इसकी जगह पे या तो आप मेंटली इतने शार्प हो चुके होते हो कि आप दिमाग में सॉल्व कर लेते हो, आपको पेंसिल और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आपके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, हमारी मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हमें पेंसिल से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
तो इस वजह से ये हमारी चीज़ें दिमाग से निकल चुकी होती हैं और जस्ट इन्हें एक दफ़ा देखने की देर होती है, ये फिर हमें रिवाइज़ हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने भी ये मतलब प्लान किया था कि क्यों ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरे भांजे भतीजों को यूट्यूब्स और ये सब देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो क्यों ना खुद उनको बिठा के जब पढ़ाया जाए तो उनको मज़ा नहीं आता, अलबत्ता उन्हें यूट्यूब पर वीडियो लगा के दे दी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक से देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो इस वजह से बस मैंने ये रिवाइज़ करना शुरू किया है और मैंने कहा कि ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, इवन उन लोगों के लिए भी है जो मैट्रिक कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ये मतलब ऐसी ग्रामर है जो आपको हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करूँगी, यहीं पर बात ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे जो हमारे चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहे हैं सारे, तो आगे जो है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बाकी रहते हैं उन पे वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ ही मुझे देंगे आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अगले वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।